इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर के बीच में एक बहुत बड़ी खबर है। हमला हुआ है। बताया जा रहा है सीजफायर के ऐलान के बीच ईरान में बड़ा हमला हुआ। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान में हमला किया। तेहरान में इजरायल ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। ये बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए, सीजफायर की खबरें निकलकर सामने आ रही थी दोनों देशों के बीच में, लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर से बताया जा रहा है कि बड़ा हमला हुआ है। ईरान में यह हमला किया गया है। इजरायली एयरफोर्स ने ताबड़तोड़ यहां पर हमले किए हैं ईरान में। तेहरान एक बार फिर से दहल चुका है। तेहरान में इजरायल ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ईरान इजरायल जंग से जुड़ा ये सबसे बड़ा अपडेट है। बीती रात से ही कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो चुका है, लेकिन तेहरान एक बार फिर से दहल उठा है। तो तेहरान में बड़ा हमला हुआ है। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से तेहरान जो है वो दहल चुका है। इजरायल के नेवातिम बेस पर मिसाइलों से हमला हुआ है। देखिए, इस सब के बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। ईरान ने इजरायल के एयरबेस को निशाना बनाया है। जानकारी यह है कि नेवातिम बेस पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया गया। इजरायली सेना ईरान ने मिसाइल से कई हमले किए, ये दावा किया गया है इजरायली सेना की तरफ से। देखिए, आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि अमेरिका द्वारा किए गए हमले के बाद से ईरान लगातार इजरायल पर हमले कर रहा है। हालांकि इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच सीज फायर की बात कही थी। लेकिन इस सब के बीच में दोनों देश इजरायल और ईरान जो है एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अब जो जानकारी सामने निकल कर आई है वो ये कि नेवातिम बेस पर मिसाइलों से हमला किया गया। ये दावा इजरायली सेना की तरफ से किया गया है कि ईरान ने मिसाइल से कई हमले किए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ईरान इजरायल महायुद्ध से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट है। ईरान ने एक बार फिर से एयरबेस को निशाना बनाया है। इजरायल ने नेवातिम बेस पर हमला किया गया। आप देखिए क्या है। हालांकि मॉर्निंग में यहाँ पे इतनी भीड़ होती है या होती थी कि यहाँ पे कदम रखने की जगह नहीं होती थी। ये देखिए सन्नाटा क्या है, और लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ये टेल अवीव का सी साइड है और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, एक आदमी मुझे मुश्किल से यहाँ इस पूरे एरिया में मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं आप पूरा। ये मैं टेल अवीव आपको दिखा रहा हूँ, वो टेल अवीव जो बिल्कुल अबाज रहता था टूरिस्ट से, लोगों से। लोग सुबह एक्सरसाइज करते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, यहाँ पे बीच वॉलीबॉल खेलते थे, बीच गेम्स में मसरूफ़ होते थे। लेकिन यहाँ मैं अभी देख पा रहा हूँ कि इर्द गिर्द एक भी आदमी नहीं है, और यहाँ पे अगर कुछ है तो वो है सन्नाटा। अभी मूवमेंट जो है, देखिए रेड साइन जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हर जगह पे फिर आता है। यहाँ जितने भी यहाँ पे पोल हैं या जितना भी यहाँ पे एरिया, उसमें लगातार रेड साइंस आती हैं। और मैं पूरा आज देश भर के, दुनिया भर के लोगों को दिखाना चाहता हूं कि वाकई में यहाँ पे बिल्कुल ऐसा सन्नाटा है जैसे सिटी में कोई रहता ही नहीं, जैसे इस एरिया में कोई रहता नहीं है। क्योंकि इस वक्त लोग कहाँ हैं? वो बिल्कुल अंडरग्राउंड बंकर्स में हैं, छुपे हुए हैं कि ईरानी अटैक से उनका कोई नुकसान तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई है, मैं समझता हूँ खाली मैं हूँ, ताकि मैं दुनिया को यहाँ की हकीकत दिखा सकूँ। रिस्क तो है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कैलकुलेटेड है। हो सकता है कि समंदर के साइड से कोई मिसाइल का निशाना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गिर के शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे भी निशाना होगा वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हवा में क्या कुछ हो रहा है। अभी तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा लग रहा है, सिर्फ सन्नाटा है। देखिए, शायद मुझे लगता है एक दो लोग चलने लगे। देखिए, ये दो गाड़ियाँ हैं जो मुझे अभी यहाँ दिख रही हैं। यानी कि अभी धीरे धीरे शायद फिर से नॉर्मल हो जाएंगे हालात, लेकिन अभी भी अंडरग्राउंड बंकर्स में लोग हैं। क्योंकि ये यहाँ पे जिस तरीके की इनके पास इंफॉर्मेशन की अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन चाहे वो मोबाइल पे आता हो या रेडियो सुनते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे बंकर में जाते हैं या फिर वापस निकलते हैं। ये इंफॉर्मेशन बहुत क्विकली फॉलो करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये
बंकर्स में जाते हैं, क्योंकि जब सायरन बजती है इनके पास 10 मिनट का टाइम होता है कि आप बंकर में जाइए, अपने आप को बचाइए। ये उन्हीं 10 मिनट्स के अंदर बंकरों में जाते हैं और उसके बाद अगर मिसाइल अटैक होता भी है तो जानी नुकसान नहीं होता है, बल्कि प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। हमेशा ये कहा जाता है प्रॉपर्टी के नुकसान की भरपाई होती है, लेकिन जानी नुकसान की भरपाई नहीं होती है। ये उसी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये अमीर मुल्क है और ये अमीर लोग हैं, ये कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे निकाले गए, इवैक्यूएट किए गए, उन्हें बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में रखा गया है और वो सब कुछ पे करता है यहाँ की सरकार। और जो बंकर बनाए जाते हैं उसके लिए भी उनको इस्राएली गवर्नमेंट मदद करती है, क्योंकि इसराइल को पहले ही पता है कि सेंट्रल ये जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट में वो अकेला है और मिडल ईस्ट में कोई भी उस पर हमला कर सकता है। तो वो इसी वजह से वो यूएस के साथ अच्छी रिलेशन बनाए हुए हैं ताकि उन्हें वहाँ से सपोर्ट मिले। और यूएस को भी मिडल ईस्ट में कोई चाहिए था जिसके कंधे पे होके वो इस मिडल ईस्ट पे ये कहा जा सकता है अपना इन्फ्लुएंस बना के रखता। यही वजह है कि मिडल ईस्ट में अब इनके पास ये एयर बेसिस हैं जिनमें से एक पे कल अटैक हुआ। ये तभी मुमकिन हो पाया जब इसराइल की डोमिनेंस को वो तरजीह दे रहे हैं और वो अपनी मिडल ईस्ट में, क्योंकि तेल का कारोबार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको लेते हुए यहाँ पे अमेरिका भी चाहता है कि उनकी डोमिनेंस हो। जब उनकी डोमिनेंस होगी तभी वो तेल के ख़जानों से तेल हासिल कर सकते हैं और उन्हें कोई कभी शॉर्टेज नहीं होगी। हालांकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बड़ा डीप कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट का, हर किसी के लिए ये समझना आसान नहीं है। यहाँ पे डायमेंशंस अलग है, यहाँ पे पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन जो हालात हैं अभी ईरान और इसराइल के दरमियान, ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल है और इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, लेकिन दो मुल्कों का मिल के एक ही दुश्मन है, वो है ईरान, क्योंकि यूएस सपोर्ट करता है इसराइल को और ये दोनों ताकतवर मुल्क है। लेकिन ईरान ने भी दिखाया कि वो किसी से कम नहीं है। ईरान का डर ज़रूर है इसराइल में, अमेरिका में। मैं यही कहूँगा, यही वजह है कि ट्रंप को ट्वीट करना पड़ा और खुद ही अनाउंस करना पड़ा सीज़ फायर। उसका मतलब किसी हद तक ये भी है कि घुटने टेकने पे मजबूर हो गया है, लेकिन ये भी है कि अगर ये दोनों मुल्क यानी यूएस और इसराइल चाहेंगे तो बहुत नुकसान ईरान का कर सकते हैं। तो ये अगर सीज़ फायर होता है तो विन विन सिचुएशन ईरान के लिए भी होगी, लेकिन ये लास्ट प्रहार करेंगे दोनों जो है, अभी लास्ट पे प्रहार ज़रूर करेंगे और वही प्रहार चल रहा है। यानी इस मिडल ईस्ट के क्षेत्र में अभी आने वाले 18 घंटों तक हालात ख़राब रह सकते हैं, क्योंकि 7 बजे का टाइम फ़िलहाल ईरान को दिया गया है कि 7 बजे तक वो जो मर्ज़ी कर सकते हैं, अटैक्स कर सकते हैं। 7 बजे के बाद 12 घंटे और दिए गए हैं इसराइल को, यानी लास्ट प्रहार जो है वो इसराइल को करना है। क्या वो लास्ट प्रहार जो इसराइल को करना है, क्या वो मंजूर है ईरान को? अगर मंजूर होगा तो बिल्कुल खामोशी होगी, अगर मंजूर नहीं होगा तो वो प्रहार करेगा। क्या वो गज़ा की कंडीशन पे बात करेगा या लेबनान में स्ट्राइक्स रोकने की बात करेगा, ये देखना होगा, क्योंकि सब लोग मुस्लिम कंट्रीज सवाल उठाएंगे ईरान पे कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था और आपने बार बार ये कहा था कि वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो झुक क्यों रहे हैं, क्यों उन्होंने सीज़ फायर को माना? यही वजह है कि उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया था कि अगर 4 बजे तक उन्होंने हमले टोटल रोके तो बाद में सोचा जा सकता है, लेकिन 4 बजे तक हालात रुके नहीं तो अभी भी अटैक हो रहे हैं। उसका मतलब वो कंडीशन उनको ये जो है रास नहीं आएगी, तो ईरान लगातार एक के बाद एक मिसाइल हमले कर सकता है। लेकिन इसराइल के इस वक्त वार प्लेन्स जो हैं वो ईरान में हैं और ईरान में लगातार इस वक्त स्ट्राइक्स हो रही हैं। उसी के जो रिटायर जी, तो देखिए हमारे संवाददाता वहाँ पर मौजूद हैं, सीधी तस्वीरें उनकी तरफ से दिखाई जा रही हैं और वहाँ पर जितना हो सकता है वो तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि तेल अवीव में अभी हालात कैसे हैं, ख़ास करके क्योंकि युद्ध जैसे हालात अभी बने हुए हैं। तेल अवीव वो इलाका है जहाँ जिसको निशाना पहले भी बनाया गया था, लेकिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच सीज़ फायर का ऐलान किया। ट्रंप ने दावा किया कि इजरायल और ईरान के बीच पूरी तरीके से सहमति बन चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इजरायल और ईरान 24 घंटे में युद्ध विराम पर सहमत हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा है कि युद्ध विराम से युद्ध का आधिकारिक अंत हो जाएगा। तो वो जो पोस्ट उनकी तरफ से किया गया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया और युद्ध विराम यानी कि सीज़ फायर का ऐलान किया है। उन्होंने सहमति जताई है अपनी, उन्होंने कहा है कि इससे युद्ध का अंत हो सकता है।
बात करेंगे बगदाद में, जहां पर ताजी सैन्य अड्डे पर बड़ा हमला किया गया। जानकारी ये है कि ताजी सैन्य अड्डे पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। ड्रोन से यहां पर हमला किया गया है, बम बरसाया गया है। बगदाद में ताजी सैन्य अड्डे को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि यहां पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। तस्वीरें जो सामने निकल कर आई हैं आपको वो भी हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ड्रोन से लगातार एक के बाद एक हमले किए गए हैं। पूरा इलाका जो है वो इस दौरान दहल उठा था। सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया था बगदाद में ताजी सैन्य अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया है। तो सैन्य अड्डे पर हमला किया गया, सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया है। यह बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है। देखिए, इजराइल ईरान जंग बेहद खौफनाक दौर में पहुंच चुकी है। रूस ने जिस तरह से अमेरिका हमले की निंदा करते हुए कहा कि ईरान को हराना नामुमकिन है, और उसके बाद से परमाणु जंग की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। ईरान को मिलेंगे परमाणु बम, रूस का बहुत बड़ा ऐलान। क्या इजराइल और ईरान जंग अब परमाणु जंग की तरफ बढ़ रही है? ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अब चीन के साथ साथ रूस खुलकर ईरान के समर्थन में कूद पड़ा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ऐलान कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान को परमाणु बम मिल सकते हैं। दिमित्री मेदवेदेव ने ये नहीं बताया कि ईरान को ये परमाणु बम कौन सा देश देगा, लेकिन इतना जरूर कहा है कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो ईरान को परमाणु हथियार दे सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव के इस बयान से अमेरिका और इजराइल में एटमी खौफ पैदा हो गया है। साथ ही ये खतरा भी पैदा हो गया है कि क्या ईरान अब इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर सकता है, क्योंकि 11 दिन की जंग में शुरू के 5 दिन तक तो ईरान पर इजराइल के एक तरफा हमले ने भयंकर तबाही मचाई, लेकिन 17 जून के बाद से ईरान की खतरनाक मिसाइलों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव, बंदरगाह शहर हाइफा और यरूशलेम को मिसाइलों से तबाह करके रख दिया है। 2000 किलोमीटर दूर से ईरान जिस तरह से अपने दम पर इजराइल पर हमला कर रहा है, उससे ये साबित हो रहा है कि ईरान लंबी जंग की तैयारी कर चुका है, और अब रूस की शह पर अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल गए तो फिर अमेरिका और इजराइल एक सर्वनाश जंग में फंस जाएंगे। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें कितनी क्षमता है, उनमें कितनी ताकत है, पहले आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा एरिया जो है ये यहाँ पे मुतासिर हुआ है और 40 के करीब मकान बताया जा रहा है कि डैमेज हुए हैं, और पार्शल डैमेज 10-20 मकान हुए हैं, और थोड़ा सा नुकसान बाकी मकानों को हुआ है। कुल मिला के 400 मकान जो है इस अटैक की जद में आए हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। देखिए, ईरान इजराइल महायुद्ध को लेकर के इसे सबसे बड़ा अपडेट माना जाएगा, क्योंकि ईरान की तरफ से युद्ध विराम की घोषणा जो है वो कर दी गई। ईरान के सरकारी टीवी पर युद्ध विराम की घोषणा की गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है ईरान और इजराइल युद्ध के बीच में। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये बताना है कि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की थी। उन्होंने सहमति जताई थी इस पर, और उनकी तरफ से दावा किया गया था कि ईरान इजराइल जो है दोनों सीज फायर पर अगर सहमत हो जाते हैं, अगर इन दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में सीज फायर लागू हो जाता है, तो एक तरीके से ये युद्ध का अंत होगा। बमबारी करे, बम्बार्डमेंट करे ईरान में, और जो वो अपने गोल अचीव करने की बात कर रहे थे, क्या उनको वो मौका दिया जाएगा? मैंने कल यहाँ के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से बात की थी। उन्होंने कहा था कि वो तब तक अपने हमले नहीं रोकेंगे जब तक वो अपने गोल अचीव नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने इशारा जरूर दिया था कि वो वार नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं जंग रुके, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स की उन्होंने बात की थी कि जिस शर्त पर उन्होंने या जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेके पहला अटैक उन्होंने किया था, जब तक वो उन्हें अचीव नहीं होंगे तब तक किसी भी सूरत में वो
रोकेंगे नहीं हमले, क्योंकि उन्हें हो सकता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरीके से कहा गया होगा। तो उन्होंने यही बात न्यूज़ 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिवली कही और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये अचीव उनको गोल होते हैं उसके बाद वो ईरान में हमला करना छोड़ देंगे। और उन्होंने हमास पे भी कहा था कि अगर हमास होस्टेजेस को रिलीज़ करती है तो वो वहाँ पे गाज़ा में जंग रोक सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमास मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या ईरान ने गाज़ा से मुतलिक कोई बात की है? क्योंकि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड देख रहा है, सबको पता है कि अब ईरान सीधे युद्ध कर रहा है यहाँ पे इसराइल के साथ, और गाज़ा में जो सूरत हाल है उस पे जब बात होगी तभी सीज़ फायर किया जाएगा। अब सबकी नज़र जी, तो सबकी नजरें टिकी हुई हैं आपके आगे के हालात जो हैं वो क्या रह सकते हैं। हमें फ्लैश आ गया है, मोबाइल फोन पे बज गया सायरन, फिर से ब्रेकिंग न्यूज़ सायरन्स बज गई हैं फिर से, यानी फिर से अटैक हो सकते हैं, फिर से अटैक हो सकते हैं, फिर से सायरन। कैन यू शो मी द सायरन? What is written? Please do come. What is written? What has happened? It's written. Okay. What's written? We are now live. They want again to strike Israel with Okay. more Wait. rockets. Okay. We need to run again downstairs immediately because in a couple of minutes we'll have the siren again. Okay. And stay safe and They are take care. going to strike. They're going to strike. Is Tel Aviv? Tel Aviv, center of Tel Aviv and south Tel Okay. Aviv. अभी साउथ टेल अवीव सेंटर टेल अवीव का ये आ गया है, ये फ्लैश आ गया है कि अभी फिर से अटैक हो सकता है। ईरान ने मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, फिर से लोग जो हैं शेल्टर में जाएंगे। I need to run to my people to save their Okay. lives. Keep them safe and I am showing this to the world. हम दुनिया को दिखाएंगे कि क्या होता है। हालांकि मैं कह रहा हूँ रिस्क तो है, लेकिन थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा दुनिया को दिखाने के लिए कि क्या होता है यहाँ पे, किस तरीके से लोग भागते हैं, खतरा है। लेकिन मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके चलता हूँ, क्योंकि वॉर इससे पहले भी मैंने बहुत करीब से देखे हैं। जब